हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है नासिर विनिंग स्टेप के इस प्लेटफॉर्म में। आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए तो प्रीवियस ईयर नासिर में जितने भी एग्ज़ाम हुए, हर एक एग्ज़ाम में ईसीजी से एक या दो से ज़्यादा भी क्वेश्चंस ईसीजी से आए हुए हैं। और आने वाले नासिर 10 में भी ईसीजी से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। आज हम लोग मेनली ईसीजी का फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे ईसीजी का इमेज लगाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इस इमेज में ईसीजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ईसीजी में सबसे पहले पी वेव क्यों बनता है। पी वेव आर्टियल डिपोलराइजेशन के कारण बनता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मेनली क्यों बनता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के कारण बनता है। इसके बाद हम लोग टी वेव देखेंगे। टी वेव क्यों बनता है, टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के कारण बनता है। वेव है, यू वेव डिजीज कंडीशन में बनता है, जैसे कि हाइपोकैलेमिया। यहाँ पे देखेंगे पी वेव क्यों बनता है। पी वेव आर्टियल डिपोलराइजेशन के कारण बनता है और पी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 0.1 सेकेंड। ठीक है। इसके बाद हम लोग सेगमेंट देखेंगे। सेगमेंट दो सेगमेंट बनता है, जैसे कि पीआर सेगमेंट और एसटी सेगमेंट। और 3 इंटरवल बनता है, जैसे पीआर इंटरवल, क्यूआरएस इंटरवल एंड क्यूटी इंटरवल। इसके बाद हम लोग पीआर सेगमेंट देखेंगे। पीआर सेगमेंट में क्या होता है, जो इम्पल्स एसए नोड से आता है वो एवी नोड पे रेस्ट करता है, इसलिए पीआर सेगमेंट को हम लोग एवी नोडल डिले भी बोलते हैं। पीआर सेगमेंट का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 0.1 सेकेंड। उसके बाद हम लोग पीआर इंटरवल देखेंगे। पीआर इंटरवल क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होने के स्टार्ट से लेके इम्पल्स का वेंट्रिकुलर तक पहुंचने तक का टाइम पीरियड को हम लोग पीआर इंटरवल बोलते हैं। पीआर इंटरवल का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 0.2 सेकेंड। और एवरेज में देखें तो 0.12 से लेके 0.20 सेकेंड तक। उसके बाद हम लोग क्यू वेव देखेंगे। क्यू वेव इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल के डिपोलराइजेशन के कारण बनता है, इसलिए हम लोग इसको सेप्टल वेव भी बोलते हैं। वैसे ही हम लोग आर वेव देखें तो आर वेव वेंट्रिकुलर जो मेजर वेंट्रिकुलर पोर्शन होता है उसके डिपोलराइजेशन के कारण बनता है। और एस वेव क्यों बनता है, एस वेव बेसल वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन के कारण बनता है, इसलिए एस वेव को बेस वेव भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब होल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे, जब क्यू वेव, आर वेव और एस वेव सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ईसीजी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है वो है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या होता है, 0.12। और एवरेज में देखें तो 0.10 से लेके 0.12 तक। इसके बाद देखेंगे टी वेव कब बनता है। टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जब होता है तब क्या बनता है, टी वेव बनता है। क्यूटी इंटरवल क्या होता है, क्यूटी इंटरवल ये होता है कि स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव से लेके एंड ऑफ टी वेव तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटी इंटरवल। और क्यूटी इंटरवल का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 0.43 सेकेंड। ये भी हमारे एग्जाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्यूटी इंटरवल क्या करता है, ये पूरे वेंट्रिकुलर के एक्टिविटी को शो करता है, जैसे कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से लेके वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन तक। इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव आर वेव को हम लोग आर आर इंटरवल बोलते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन 0.6 to 1 सेकेंड होता है। अब हम इससे आगे आगे की क्लास में पढ़ेंगे, और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।